मैंने फिर कल का भी मूड बना लिया था बब्बू जी के सामने, अब क्या चिंता। तो बताइए, आज आप जिस स्थान पर गए वहां की एक कथा ऐसी भी प्रसिद्ध है स्फटिक शिला की तरफ कि जानकी जी का स्वयं श्री ठाकुर जी ने बेणी श्रृंगार अवस्थित किया। बेणी श्रृंगार किया, केश सवारे। अब उसकी प्रामाणिकता सब संत पुरुष बताएंगे, पर केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामिना कृतम, भागवत में स्पष्ट लिखा है ठाकुर जी किशोरी जी के केश सवारने में बड़े निपुण हैं। ठाकुर जी किशोरी जी केश ऐसे समाने महाराज, बढ़िया संवारते। ये संतों के केश देख के आपको पता चल जाए क्या बढ़िया संवरते महाराज। ब्यूटी लाइज इन द आईज, देखने वाली की दृष्टि में है सुंदरता। केशव प्रसादनम तत्र, रासलीला में भी श्री ठाकुर जी किशोरी जी के केश संवारते हैं और ठाकुर जी का नाम केशव पड़ता है। जो केश संवारने में निपुण हो उसका नाम ही केशव। रामलीला में उसका संकेत यहीं प्रकट होता है। और उस लीला से हम लोगों का तो बहुत गंभीर संबंध है। जहां श्री ठाकुर जी किशोरी जी के केश सवार कर केशव नाम को सार्थक करते हैं, वहीं पर ही अंतर्धीयते, तत्रैव अंतर्धीयते, वहीं वृंदावन की लीला में अंतर्भूत होते हैं। और किशोरी जी हा नाथ रमण प्रेष्ठक कहकर पुकारती हैं और गोपी गीत शुरू होता है। उसी वृक्ष पर श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज शालिग्राम जी को लेकर उपासना करते हैं। और जब उस शालिग्राम शिला से द्वादशांगुल भगवान श्री राधा रमण देव प्रकट होते हैं, क्योंकि किशोरी जी ने हा नाथ रमण वहीं कहा था, तो उस विग्रह का नाम वो राधा रमण रखते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय। ऐसा मेरा भाव रहता है कि अपनी प्रत्येक कथा में राधा रमण प्रागट्य कथा किसी बहाने जरूर कह दूं एक बार, कहीं भी मुझे मौका मिले और मैं चौका मारूं। तो मैं खोज रहा था, अब यहां राम जी की कथा, मानस और वाल्मीकि जी, अब यहां हमारे बेचारो ठाकुर बहुआ सो बैठो है। भाई तू यहाँ मुंह यहाँ कहां तक घुसड़े हो। पर ठाकुर जी ने आज मुझे खुद संकेत दे दिया, ऐसा भाव है, क्योंकि कथा भी राधा रमण जी का ही स्वरूप है, वो प्रकट हो। महाराज रघुपुंगव मंगल में भाव से इस चित्रकूट की भूमि पर अवस्थित हैं। आइए, दोनों आचार्यों ने उन्हें चित्रकूट में कुछ एकांत समय दिया है। दोनों आचार्यों ने महर्षि वाल्मीकि जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी, और प्रसंग को वहीं रोक दिया है। रोकने का मतलब यह है एकांत दिया, यही नियम है चित्रकूट का। दूसरे साधक को एकांत मिले भाई, साधु को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग महापुरुष के पास जाते हैं, प्रणाम, हाँ भाई क्या 2 मिनट मिलना, 2 मिनट, हाँ भाई क्या बात है, बोले हम आपका दर्शन करना चाहते थे। दर्शन तो भाई ठाकुर जी का आनंद है, संत का तो आशीर्वाद, उसका तो श्रवण सुखदाई है, उसका आशीर्वाद ले। जब तक ऐसी लालसा नहीं है तब तक उसकी साधना को भग्न करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। यही उसका मूलभूत स्वरूप है। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री निताई गौर हरि हरि।
श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय जय। तो चर्चा आ रही थी, स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ, हमको भी अवकाश मिल गया एक विषय पूरा करके दूसरे में प्रवेश हो। चाहे गोस्वामी जी हों चाहे महर्षि वाल्मीकि हों, दोनों आचार्यों ने चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को कुछ अपना समय दिया, कुछ ऐसा समय दिया जो वर्णन के संदर्भ से परे है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। साधना की वो शिखरता दी जो चित्रकूट पर अवस्थित हो सकती है, जो वर्णनीय नहीं है, जो कल्पनीय नहीं है, जिसका मात्र अनुभव किया जा सकता है। विषय को गंभीरता से सुनिएगा। कई वस्तु का कितना भी वर्णन कर लो पर उसे समझा नहीं जा सकता। अब मैं रबड़ी की कितनी व्याख्या कर दूं, क्या उसका स्वाद मिलेगा? भाई वो सफेद सफेद होती है, फिर उसमें लच्छे पड़े होते हैं, फिर उसमें केसर डली होती है, आप क्या क्या कल्पना करोगे। वो एक कथा में सुनाया करता हूं। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, इस समय श्री कृष्ण का रूप करोड़ों सूर्यों के समान लग रहा है। धृतराष्ट्र बोला, यार ये सूर्य क्या होता है? संजय बोला, मैं तो बवाल उठा लिया। बोले सूर्य सफेद सफेद होता है। बोले अब ये सफेद सफेद क्या होता है? अंधे को क्या मालूम क्या सफेद होता है? वो बड़ा परेशान हुआ, पास में देखा तो शकुनी के हंस गोल रहे थे। एक उठा के हंस गोदी में दे दिया तो टटोल के, ओ अच्छा अब समझ में आया, सूरज के एक चोंच होती है, दो पंख होते हैं, दो पैर होते हैं। उसने कहा चलो ऐसे ही होता है। जिस वस्तु का जैसे अनुभव संभव है वैसे ही संभव है। वायु का अनुभव जब तक उसमें पृथ्वी का गुण गंध स्थापित नहीं हो, अवस्थित नहीं हो पाती। गंध वायु का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण है। इन बातों से इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि राम जी यहां बैठकर अपने जीवन के, अपने गृहस्थ के, अपने सुख के, अपनी साधना के, अपने नियम के इस स्तर तक पहुंच गए कि अब उन्हें छेड़ना उचित नहीं था। लो थोड़ी देर तुम अपना भजन कर लो। गोस्वामी जी भी इस बात से सहमत हुए, महर्षि वाल्मीकि जी भी सहमत हुए, इसलिए तुरंत पलट कर रुक कर गोस्वामी जी तो नाम लेकर कह रहे, कथा को सीधा अयोध्या ले गए। अब आप लोग थोड़ा अयोध्या की तरफ देखो और राम जी को थोड़ा अपना समय दो। लेट हिम बी बाय हिमसेल्फ, लीव हिम बाय हिमसेल्फ। उन्हें अपनी तरफ थोड़ा रहने दो, अपना सा कुछ करने दो, अपने हिसाब से चलने दो। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यात्रा वाले बोले भाई चित्रकूट ले जाना हमारी जिम्मेदारी है, ले भी जाएंगे। वहां पहुंच के अब सब व्यवस्था पूरी है, तुम्हें गाड़ी में बैठना हो तो बैठ जाना, चलना। कथा में बैठना हो तो ठीक, कमरे में बैठना हो तो ठीक। वैसे कमरे में ज्यादा मिलते हैं लोग, तो व्यवस्था अपने हिसाब से। अब आप स्वतंत्र हैं भाई, अब स्वतंत्र। कथा का प्रसंग अवध की तरफ जाता है, विषय उठता है
कथयित्वात् दुःखार्त सुमंत्रेण चिरं सह रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुह। सप्तपंचाश सर्ग में महर्षि वाल्मीकि प्रसंग उठाते हैं। वाल्मीकि जी और गोस्वामी जी में यही ये भेद है। उसके अनुसार गुह राज वापस लौटते हैं और इधर तट पर मंत्री सुमंत्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब देखा कि गुह अकेले लौटे हैं, संग नहीं आए, तो बहुत दुखी होते हैं और गुह उन्हें समझाकर अयोध्या की तरफ वापस भेजते हैं। पर महर्षि वाल्मीकि जी, जैसे मैंने संकेत किया, गुह को उन्होंने आगे नहीं भेजा है, राम जी को खुला भेजा है, अकेले भेजा है। तो दूतों ने आकर खबर दी कि रघुपुंगव इस प्रकार प्रयाग होते, जमुना पार करके श्यामबट नीलबन होते होते श्री चित्रकूट के मंगल में दिव्य सुरम्य वातावरण में जाकर, वन में जाकर अवस्थित हैं। दूतों ने आकर यह खबर प्रदान करी। महाराज, प्रसंग यहां से उठता है वाल्मीकि जी का कि राम जी ने गंगा पार कर ली, फिर भी वहीं पर खड़े खड़े सुमंत प्रतीक्षा करते रहे, शायद आ जाए, शायद आ जाए। जब तक गंगा पार नहीं उतरे, उससे पूर्व तक आस बनी रही। क्या पता नौका लौट जाए, क्या पता मेरी साधना में इतना बल हो कि मां गंगा ही नाव फेर कर वापस ले आए, कुछ वो मुझ पर उपकार करें। पर जब नदी पार हो गई, तब समझ गए सुमंत कि अब राम जी अपना व्रत पालन किए बिना लौटेंगे नहीं। अत्यंत दुखित होकर बहुत देर तक गुहराज से वार्तालाप करते हैं, निषाद राज गुह से वार्तालाप करते हैं। वो ये कहते हैं, राम जी तो लौटेंगे नहीं, आप चलो मेरे साथ। अपने निवास स्थान पर उन्हें अवस्थित करके बातचीत आगे होती है। तब दूत आकर खबर देते हैं, भारद्वाजाभिगमनम प्रयागे च सभाजनम आगिरेर गमनम तेषाम तस्तस्थे विलक्षितम। इस प्रकार समस्त स्थानों को पार करके चित्रकूट के सुरम्य स्थान पर श्री रघुपुंगव मंगल में भाव से अविराजित हैं। महाराज, अनुज्ञातः सुमंत्रोथ योजयित्वा हतोत्तमान। सुमंत अत्यंत दुखित होकर अयोध्या की तरफ रथ लेकर वापस लौटते हैं। मैंने कल संकेत किया था कि ऐसा सब वैष्णवों का भाव था, तो मैं चित्रकूट के में ही कथा को ज्यादा रखना चाहता हूं, क्योंकि स्थान है अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितोपि शोभते पुंसा। तो अयोध्या वाले भाव को एक संक्षेप में अवलोकन करके, श्लोक दर श्लोक न जाकर उसकी एकमात्र वाह्य भाव परिक्रमा देके भरतलाल जी को चित्रकूट की तरफ बढ़ाएंगे और फिर विस्तृत प्रसंग बचे समय में कहा जाएगा। आज उससे पूरी सारे विषय को निवृत्त कर लिया जाए। मंगल में भाव से अत्यंत दुख समुद्र में निमग्न होकर सुमंत्र अयोध्या की तरफ वापस लौटते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस आस में था कि सुमंत शायद वापस ले आएंगे राम को, ले आएंगे राम को। उनमें सामर्थ्य है। महाराज दशरथ का अपने मंत्री पर दृढ़ विश्वास था। इस जीवन की सबसे बड़ी कमाई है किसी सज्जन का विश्वास जीत लेना। प्रेम और विश्वास, इन दोनों की प्रकृति बड़ी भिन्न है। प्रेम एक क्षण में होता है
विश्वास होने में युगों लगा देता है, और जब तोड़ने हो तो विश्वास एक क्षण में टूटता है, और प्रेम को समाप्त करने में युगों निकल जाते हैं। बात बिगड़ भी जाए फिर भी कहीं ना कहीं हृदय में आकर्षण रहता है। प्रेम इतनी जल्दी नहीं निपटता, बनने में दो, अगर एक क्षण से ज्यादा लग गया तो वो प्रेम नहीं है, वो समझौता है। तो एक क्षण में ही घटता है, एक क्षण में। आंख मिली और दुर्घटना घटी। स्वाभाविक प्रीति, गोस्वामी जी भी इसका वर्णन करते हैं, और हमारे रूप गोस्वामी तो इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। स्वाभाविक प्रीति, सामान्य रति, समंजसा रति और समर्था रति। समर्था रति कौन सी है? जिसमें कोई कारण नहीं है। गोपी गोविंद से क्यों प्रेम करती है, इसका कोई कारण नहीं ढूंढ सकता। वो परमात्मा मात्र है, इसलिए वो तो परीक्षित भी प्रश्न खड़ा कर देता है, न तु ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणदियाम कथम। उस प्रीति का कोई कारण नहीं है। भाई मैं पत्नी हूं, ये पति है, मैं इसलिए प्रेम करती हूं। इसको कहते हैं समंजसा रति। जिसमें संबंध कारण हो वो समंजसा रति है। इसने मुझे ये दिया, मैं उसे ये दूं। कुब्जा को रूप दिया तो कुब्जा सेवा दे, ये सामान्य रति है। पर जहां न कुछ लेन देन है ही नहीं, जहां गाली ही स्तुति है, गोपी गारी देवे दायरी के निपुते ब्रजवासी हूं, और ठाकुर जी को वह गारी में मजो आवे। वृंदावन में कोई स्तुति करवे लगे तो गोपाला जिर कर दमे बिहर से विप्राध्वरे लज्जसे भ्रू से गोदनहं कृत स्तुति सतै मौनम विधत्ते सताम दास्याम गोकुल पुंश्चली सुकुरु से। आचार्य कहता है मैं स्तुति कर करके मर गए। रूप गोस्वामी का श्लोक है पद्यावली का। तुम एक बार मुड़कर कुछ बोले भी ना, और ये ब्रज की ग्वारिन तुम्हें गाली दे दे के मर जाए, तुम फिर भी इनके पीछे डोलो। हम कहें आओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम मुड़ के भी ना देखो। और गोपाला जिर करदमे बिहर से विप्राध्वरे लज्जसे। ठाकुर जी पहुंच गए, ए गोपी ने एक माखन दियो, बोले तू बैठ जा, अभी मेरे कंडे थप रहे, पहले कंडो बन जाए फिर बात करूंगी। एक कंडा थापा, एक बिंदी मोहड़ा पे लगाई दीनी, दूसरो थापो दूसरी लगाई दीनी, तीसरो थापो तीसरी लगाई दीनी, और 100 बिंदी लग गई तब नेक्स्ट लोनी दे दीनी, ले ले खा ले। और ठाकुर जी भी बाकू भाई खाए रहे ने, बाकी चारों तरफ पूरी घुमाए रहे हैं यो यो यो, और यहाँ जो लग जाए बाकू चाट रहे हैं। घर पहुंचे, मैया ने कही चोरे तेरे मोहड़ा पे जी का है रोए। बोले कचूना गोपी को हिसाब किताब है। ये समर्थारती का स्वरूप है। बात ये थी कि राम कथा तो मैं सुना ही रहा था, पर अब यार अपने को तो याद आ ही रही थी, अपना जो। अब जब गोस्वामी जी वृंदावन जाके कह सकते हैं कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष्मान लूल हाथ, तो सूरदास जी भी तो कह सके सूर मस्तक तब नवे जब बंसी ले लो हाथ। फिर तो दोनों ही कह सके। और राम जी भी हमारे ही हैं, कोई भेद रत्ती भर क्षण मात्र भी नहीं, कोई नहीं, कोई मानना भी नहीं। पर देखो बहन बहन है, पत्नी पत्नी है, पुत्री पुत्री है, माता माता है समस्त स्त्री जाति के लिए, नारी जाति के लिए सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान है, पर जिसके साथ बहन जैसा व्यवहार है उसके साथ पत्नी जैसा नहीं, जिसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार है उसके लिए बहन जैसा नहीं है। अब पति तो हमारो एक ही है, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण
गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी तो मैं 2 मिनट फिसल गया था वृंदावन, वापस आई समले फिसल गया था। प्रीति और विश्वास में भेद है। महाराज सुमंत के ऊपर महाराज दशरथ का दृढ़ विश्वास है। कहा तुम रथ में लेकर जाओ, क्योंकि रथारूढ़स्य देवस्य दर्शनम लोक मंगलम। अयोध्या के ऊपर जो आपदा व्याप्त हुई है, महाराज दशरथ कहते सुमंत राम को रथ में लेकर जाओ। रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन करने से लोक मंगल हो। आद्य शंकराचार्य जगन्नाथाष्टकम में लिखते हैं, रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधु सुतयाम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सबकी आशा थी सुमंत से, ये ले आएंगे क्योंकि विश्वास किया था, ये ले आएंगे। विश्वास के आधार पर ही भक्ति प्रारंभ होती है। राम कथा वही विश्वास से तो शुरू होती है, श्रद्धा विश्वास रूपेण। पहले कहा ये होनी चाहिए, तब मेरी आगे की कथा समझ में आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति सामर्थ्य सिंधु में कादव श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया। भगवान कहां है? जहां विश्वास है। किसी का संत में है, किसी का मंदिर में है, किसी का कांतानाथ में, किसी का कामतगिरी में, किसी का मंदाकिनी में, किसी की संपूर्ण चित्रकूट में। पर सब पीछे भागे। राम कहां है? राम कहां है? रघुनाथ नहीं आए। अपने रथ को तेज दौड़ा के सुमंत इतने हतप्रभ हैं, मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं। पीछे भाग रहे हैं दौड़ते हुए। रथ का त्याग कर मंत्री महल में प्रविष्ट हुए। महाराज दशरथ अत्यंत शोकाकुल, भाव विभल, करुणार्ध, प्रेमार्थ, उनकी दशा भी अवर्णनीय है। कौशल्या जी के महल में अवस्थित हैं। केकई जी के महल का परित्याग कर दिया था और अश्रु निपातन करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज बार बार इशारे से महाराज दशरथ पूछते हैं, सुमंत क्या हुआ? कहाँ है मेरे राम? सुमंत स्पष्ट इशारा करते हैं और राम और लक्ष्मण के विषय में संपूर्ण उनके गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन का वर्णन करते हैं। प्रभु
श्री राम लक्ष्मण को बहुत प्रयत्न किया, पर इस प्रकार निषाद के हम और रुके, गंगा पार की, यमुना पार की। मेरा हृदय फटता था उनके इस तपस्वी स्वरूप का दर्शन करके। इसे मैं भाग्य कहूं, इसे मैं असद कृत्य करूं, मैं उपमा किसे दूं?